Good morning, students. Today I will explain you the chapter Subject Verb Agreement. So first we will read the sentences given in column 1 and 2. In column 1, the sentences are: the boy is driving the car. I am 12 years old. He is happy. The girl speaks well. He likes reading. My sister is tall. So in column 1, all the sentences have singular subject. The boy, I, he, the girl, she, my sister, all these are singular subjects. The subjects are singular in number and therefore the verb must also be singular. अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए. जैसे द बॉय, इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाया है वो क्या लगाया है? इज़. एंड इज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब है. उसी तरह द गर्ल स्पीक्स वेल, द गर्ल इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट और हमने जो इसके साथ वर्ब लगाया है वो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है. नाउ इन कॉलम 2, the boys are driving the car. The students are 12 years old. We are happy. The girls speak well. They like reading. My sisters are tall. Now in column 2, all the sentences have plural subjects. The boys, the students, we, the girls, they, my sisters. These subjects are plural in number and therefore the verb must also be plural. So in column 2 जो है हमारे जो सब्जेक्ट है वो सारे प्लूरल है. तो अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें उनके साथ जो वर्ब लगाना है वो भी हमारा प्लूरल ही होना चाहिए. जैसे फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, द बॉयज़ आर ड्राइविंग द कार. द बॉयज़ जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने क्या लगाया? आर. आर जो है हमारा प्लूरल वर्ब है. सो अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. तो वर्ब जो है उसे उसके सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए. किसमें? नंबर में भी और पर्सन में भी. नाउ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर? आई. आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम या फिर हैव. नाउ दे हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑल्सो. I am a girl. I have some important work. Now he, she, it, singular person, animal, thing. अब ये सब सिंगुलर वर्ब्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे. इज़, वॉज, हैज़, वर्ब प्लस एस. नाउ एग्जाम्पल्स: ही इज़ अ बॉय, शी वॉज हैप्पी, इट हैज़ 4 ड्रॉर्स, यू, वी, दे, रूरल, एनिमल, पर्सन, एनिमल, थिंग. इन सब के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे? आर, वर, हैव. इसमें रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस, उसके साथ एस नहीं लगेगा. यू आर अ गुड स्टूडेंट. वी वर ब्लेस्ड टू हैव यू. दे हैव टॉट अस. द बॉयज आर वर्किंग हार्ड. आपने देखा कि ये सब जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ हमने प्लूरल वर्ब्स का ही यूज़ किया हुआ है. नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा बेसिक रूल क्या है? अ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी जो है वो सिंगुलर ही होना चाहिए. वेयर एज अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए. नाउ सी द एग्जांपल्स. द गर्ल्स आर डांसिंग. द पेन इज ऑन द टेबल. नाउ द गर्ल्स, ये प्लूरल वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगाया. आर इज अ प्लूरल वर्ब. द पेन, इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब ही यूज़ किया है, दैट इज. Now usually the verb is placed near the subject, but we have to be careful in the use of the verb if it is far removed from its subject.
अब कई बार तकरीबन जो है हमारा सब्जेक्ट जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पास ही उसको प्लेस किया होता है, लेकिन कई बार जो है वो वहाँ नहीं होता है, दूर होता है। वो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, द लिस्ट ऑफ द आइटम्स इज़ वेरी लॉन्ग। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट है एंड लिस्ट इज़ सिंगुलर, इसलिए इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, एंड दैट इज़। Now they have given some more examples to us. There's the boy who is wearing a hat is my friend. Now here the subject is the boy and उसके साथ जो हमें singular verb ही लगाना है, and that is. Now next, when two subjects are connected with either or neither nor, the verb agrees with the subject nearest to it. और जब हमारे जो दो सब्जेक्ट्स जो हैं, जब हमारे टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं आइदर और या नाइदर नॉर के साथ, तो जो वर्ब है उसको किसके साथ एग्री करना है, जो सब्जेक्ट उसके नियरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर मोहन नॉर हिज सिस्टर इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। अब इसमें जो है वर्ब के नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है, हिज सिस्टर। हिज सिस्टर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। नाउ नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर द हंट। अब इसमें जो हमारा जो वर्ब के साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए जो हमारा वर्ब है वो भी प्लूरल में ही होगा, एंड तभी हमने उसके साथ क्या लगाया, आर। नाउ सी द थर्ड, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड दे टेक अ प्लूरल वर्ब। जब हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं वो एंड के साथ जॉइन होते हैं तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मदन एंड मोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स। द बुक्स एंड नोटबुक्स आर kept on the table. Now in these both sentences we have two subjects, and when we have joined the two subjects we will use the plural verb. But if the two nouns are used for single person or thing, the verb is singular. अब कई बार क्या होता है कि हमारे जो दो एक ही पर्सन के लिए हम टू नाउन्स का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। जैसे द सिंगर एंड एक्टर इज डेड नाउ। वन पर्सन, द पर्सन फॉर हुम वी आर टॉकिंग इज सिंगर भी है वो और एक्टर भी है, तो एक ही पर्सन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, इज। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइन बाय एंड रेफर टू द सेम आइडिया, द वर्ब इज सिंगुलर। अब जब हमारे जो इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं एंड के साथ और वो हमें एक सेम ही आइडिया दे रहे हैं, तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माय ब्रेकफास्ट, राइस एंड करी इज़ माय फेवरेट डिश। नाउ फोर्थ, इफ द सेंटेंस बिगिन विद ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, एवरीवन और एंड वन ऑफ द, नोबडी, द वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर। अब अगर हमारा जो है सेंटेंस वो इन सब नाइदर, ईच, नाइदर, एवरी, एवरीवन, वन ऑफ द, नोबडी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें जो वर्ब उसमें यूज़ करना है वो भी हमारा सिंगुलर ही होना चाहिए। नाउ दे हैव गिवन सम एग्जांपल्स, एवरीथिंग दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, आइदर ऑफ द बसेस इज कंफर्टेबल टू ट्रेवल, one of the students behaves very well. Now fifth, when the sentence begins with there, the subject is placed after the verb. So we have to be careful in the use of the verb. अब जब हमारा कोई सेंटेंस जो है वो देयर से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके साथ हमने इज लगाना है या आर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम उस सब्जेक्ट का उस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे। अगर तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे।
Now, see the examples. There is a lot of chaos in the class. There are plenty of players to play. See, यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वहाँ पे chaos जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने वहाँ पे वर्ब जो यूज़ किया वो इज़. अब प्लेयर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाता है, तो हमने वहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है, आर. समटाइम्स the subject is separated from the verb by words, phrases like as well as, besides, together with, along with. These words and phrases are not a part of the subject. So ignore them and use a singular verb when the subject is singular. अब इसमें क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, और उसमें जो है एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन सब वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, तो हम जो है उसके साथ वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं और हम इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब को यूज़ करते हैं. नाउ सी, द बैग विद ऑल इट्स कंटेंट्स वॉज वॉश्ड. अब इसमें क्या है कि हमारा जो द बैग, इसमें हमने विद को यूज़ किया है, ठीक है. ऑल इट्स कंटेंट वॉज वॉश. राम एज वेल एज नेहा इज प्रेजेंट इन द क्लास. Now the expression many, a few, several and both take a plural verb. अब जब हमारे sentences में many या फिर a few, several या both यूज़ होगा तो हम इसके साथ plural verb को ही यूज़ करेंगे. जैसे many students are properly dressed, a few of them are shabbily dressed. ठीक है. Both the monitors are absent. The expressions much and little take a singular verb. Now, much और a little के साथ हम singular verb का यूज़ करते हैं. Much of the work is done. A little stress is manageable. We think of the amount of the money, a period of a time, a specific distance or weight as one thing. So the verb used with it is singular. अब जो हमारे पास अगर अमाउंट ऑफ मनी, पैसे अमाउंट है, मनी का एक अमाउंट है, या हमें किसी पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बोलना है, या हमें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस या वेट को बताना है, तो ये हम इसे एक ही चीज़ में गिनते हैं, ठीक है. तो इनके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर ही होता है. जैसे कि 100 kilograms इज़ नॉट टू मच टू कवर विथ अ कार. 20 kilos is heavy to lift. Now, when the subject is in plural form but represent a singular noun, the verb used is in a singular form. अब जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में, लेकिन वो एक सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है. जैसे मैथमेटिक्स. अब मैथमेटिक्स हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लूरल फॉर्म में, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल. इसमें जो है द वर्ब जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करेंगे. जैसे मैथमेटिक्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस. गुलिवर्स ट्रेवल्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक. ओके, so students, I hope you have understood the chapter. Now I will send you the answer key of the exercises. Thank you.